यीशु मसीह के जलाली और पाक नाम में जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका मित्र ब्रदर जेकब बोल रहा हूँ और आज हम क्रिसमस के बारे में बाइबल हमको क्या सिखाता है उसके बारे हम देखेंगे। और हमारे सामने एक क्वेश्चन यहाँ आता है, इज़ देयर क्राइस्ट इन सेंटर इन आवर हार्ट और इज़ देयर क्राइस्ट इन सेंटर इन आवर फैमिली इन आवर लाइफ। अगर प्रभु हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे जीवन में क्रिसमस नहीं है। मेरे अजीज़ों, मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूँ, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो क्रिसमस हमारे जीवन में नहीं है। आज क्रिसमस में हम सभी चीज़ों को प्रायोरिटीज़ देते हैं, सभी चीज़ों को सामने रखते हैं, सभी चीज़ों के ऊपर लाभ उठाते हैं, लेकिन एक चीज़ को हम पीछे छोड़ देते हैं, एक चीज़ को हम भूल जाते हैं जो कि यीशु मसीह है। यीशु मसीह जगत में आया। अगर हम जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में देखेंगे तो वहाँ लिखा गया है, गॉड सो लव द वर्ल्ड, परंतु परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया ताकि वो एक लौता पुत्र को हमारे लिए भेज दिया, हमारे पापों के लिए भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन वो पाए। इस वचन को अगर हम गौर करेंगे तो प्रभु वहाँ क्लियरली बोल रहा है कि हम जब पाप में थे तो यीशु मसीह को प्रभु ने हमारे पापों को साफ करने के लिए जगत में भेजा है। हम यहाँ क्लियर होना चाहिए कि प्रभु जगत में हमारे पाप के कारण भेजा गया। हम अगर रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 में देखते हैं तो वहाँ साफ साफ लिखा गया है, वी ऑल हैव सीन। ऑल हैव सीन मतलब हमारे सभी के अंदर पाप है, हम सब पाप में जकड़े हुए थे, पाप में गिरे हुए थे, लेकिन प्रभु आके ये सारा चीज़ को क्लियर किया है। अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे तो हम क्रिसमस को नहीं समझ पाएंगे। ये छोटा सा चीज़ मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ कि क्रिसमस अगर हम मनाते हैं, क्रिसमस अगर हम पालन करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि अगर हमारे बीच यीशु मसीह नहीं है तो हमारे बीच में क्रिसमस नहीं है। हमारा पाप को अगर हम समझ नहीं पाएंगे, यीशु मसीह आके हमारा पाप को क्षमा किया था, तो हम यीशु मसीह को समझ नहीं पाएंगे। हम अगर उसी चीज़ को देखेंगे तो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस प्रभु हमारे लिए क्या है। क्रिसमस के दिन क्या करते हैं ना, हम गिफ्ट शेयरिंग करते हैं, हम देते हैं और लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट प्रभु हमको दिया है जो कि यहाँ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में हम देखते हैं। वो अपने एक लौता पुत्र को क्या किया ना, हमारे लिए दे दिया। आज अगर दुनिया में देखें, जगत पे देखें, तो ऐसा कोई नहीं है जो अपना दिल हमारे लिए दे देगा, हमारे लिए अपना प्राण दे देगा, हमारे लिए अपना सब कुछ दे देगा और वो क्या करेगा ना, खुद को सूली पे चढ़ा देगा। लेकिन हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं वो क्या किया था ना, अपने आप को सूली पे लटकाया था हमारे पापों के कारण। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, क्रिसमस एक ऐसा दिन है जो कि हमको रियलाइज़ करना है, हमारे पापों को हमको स्मरण करना है, हमारे पापों को याद करना है कि मैं पाप में था, इसीलिए प्रभु ने क्या किया ना, एक लौता पुत्र को हमारे लिए भेजा। अगर वो नहीं आता तो हम क्रिसमस भी नहीं मना पाते, लेकिन आज हम सौभाग्य फील करते हैं कि हम क्रिसमस मना रहे हैं। अगर हम वही चीज़ को देखें कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 14 में, तो हमारा पाप को प्रभु ने क्या किया ना, क्रूस पे लिया और हमको जीवन दिया। तो इससे बड़ा चीज़ और कुछ नहीं है मेरे अजीज़ों। प्रभु हमारे लिए अपना जान दिया और अपने लहू से हमारे पाप को धो दिया है। सबसे बड़ा गिफ्ट हमको यहाँ देखने को मिलता है कि वो अपने प्राण दे के एक बड़ा बलिदान दिया है, एक सेक्रीफाइस दिया है। आज हमारे जीवन में अगर क्रिसमस में सेक्रीफाइस नहीं है, अगर आज हम क्रिसमस मना रहे हैं लेकिन क्रिसमस को नहीं समझे हैं, तो वो सेक्रीफाइस को भी नहीं समझ पाएंगे। आज एक विश्वासी के जीवन में, एक बिलीवर के जीवन में, एक डिसाइपल के जीवन में, एक प्रभु को जानने वाला व्यक्ति के जीवन में अगर हम देखेंगे तो उसके जीवन में सेक्रीफाइस होना बहुत ही आवश्यक है। वो क्या कर रहा है ना, अपने लग्जरी लाइफ को छोड़ना पड़ेगा, अपने आलीशान चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, अपने पैसे को छोड़ना पड़ेगा, अपने क्लॉथ को छोड़ना पड़ेगा, अपने खाना पीना को छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब चीज़ छोड़ दें, लेकिन आप समझने की कोशिश अगर करेंगे तो प्रभु यहाँ ये बता रहा है कि हमारे पास अगर कुछ है तो हम दूसरों को भी दे सकते हैं। हमारे पास अगर खाने के लिए ज़्यादा है तो हम दूसरों को भी दे सकते हैं जिसके पास खाना नहीं है। हमारे पास अगर पहनने के लिए ज़्यादा कपड़े हैं तो हम दूसरों को दे सकते हैं।
ताकि प्रभु हमको आशीष करेगा। हमारे पास अगर पैसा है, हमारे पास अगर कुछ भी चीज़ है जो कि दे सकते हैं, दूसरों को मदद कर सकते हैं, तो हमको देना चाहिए। इसलिए प्रभु बोलता है कि तुम मेरे नाम में अगर कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी किसी को दे रहे हो, तो वो मुझे दे रहे हो, मुझे दे रहे हो। मतलब ये एक साधारण चीज़ नहीं है मेरे अजीज़ों। और ये क्रिसमस के दिन में हम गिफ्ट शेयर जो करते हैं, हम प्यार को शेयर करना बहुत ही आवश्यक है। और इस क्रिसमस में जो भी हम शेयर करते हैं, हमको समझना पड़ेगा कि हम क्या शेयर कर रहे हैं। अगर मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ तो वो मैं क्या किस हिसाब से दे रहा हूँ। क्रिसमस तो हम मना रहे हैं, लेकिन इसका बिगेस्ट सेक्रीफाइस को हमको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम सेक्रीफाइस को नहीं समझ पाएंगे तो हम दूसरों को प्यार नहीं बांट पाएंगे। यीशु मसीह जगत पे इसीलिए आया था ताकि हमारे पापों को वो क्षमा करे और हमको सही राह पे लेके जाए। लेकिन आज अगर हम देखें तो बहुत सारे चीज़ हमारे अंदर है जो कि हम प्रभु के पास नहीं जा पा रहे हैं। अगर हम एफिशिएंस चैप्टर 2 वर्स 8 और 9 पढ़ते हैं तो वहाँ साफ साफ लिखा गया है, बाय ग्रेस वी हैव बीन सेव्ड बोल के। हम क्या किए ना, अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार पा चुके हैं। आज हमारे पास प्रभु ने उद्धार का मार्ग दिखा दिया है, लेकिन बहुत सारे चीज़ हम देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। प्रभु साफ साफ वहाँ बोलता है कि हम उद्धार पा चुके हैं, लेकिन वही उद्धार को हमको समझना पड़ेगा मेरे अजीज़ों। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 और 21 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ भी साफ साफ लिखा गया है कि थ्रू हिज डेथ वी आर सेव्ड बोल के। उसके जीवन देने के कारण हम क्या किए हैं ना, उद्धार पा चुके हैं। हम राइचस पीपल हो चुके हैं, हम धार्मिकता से बढ़ चुके हैं। और इसी बात को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज हम अगर क्रिसमस मना रहे हैं तो ये क्रिसमस ऐसा सिंपल नहीं मनाना चाहिए। आज अगर हम क्रिसमस मनाते हैं तो हम यीशु मसीह को बीच में रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन यीशु मसीह को बीच में रखते हुए भी हम कभी भी यही नहीं सोच पाते कि क्या मैं उसको सच्ची आराधना करता हूँ, सच में प्यार करता हूँ, क्या सच में बिलीव करता हूँ। क्योंकि यीशु मसीह यहाँ क्लियर कर रहा है कि जो कोई भी मुझे विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। नाश ना होगा मतलब अगर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं तो हम नाश हो जाएंगे। अगर हम विश्वास करेंगे तो हम अनंत जीवन पाएंगे। यीशु मसीह को विश्वास करना ही सबसे बड़ा मिराकल्स हमारे जीवन में है। यीशु मसीह को विश्वास करना ही सबसे बड़ा आरोग्यता हमारे जीवन में है। यीशु मसीह को विश्वास करना ही सबसे बड़ा उपहार हमारे जीवन में है। हमारा जीवन में सब कुछ चेंज हो सकता है मेरे अजीजों। आज का दिन अगर हम प्रभु को ग्रहण करते हैं और मेरे व्यक्तिगत रूप को मैं प्रभु के हाथ में समर्पण करता हूँ तो प्रभु काम करना शुरू करता है, प्रभु आशीष करना शुरू करता है। लेकिन हम ये 24 दिसंबर को 25 दिसंबर को किस तरह समझते हैं। बहुत सारे समय में हम ये भी बोलते हैं कि प्रभु मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 में ये भी प्रभु बोलता है कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो मैं तुम्हें प्यार करूँगा, और अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम मेरे कमांडमेंट, मेरे आज्ञाओं को पालन करना पड़ेगा। प्रभु जो अच्छाई चीज़ हमको दिया है, अच्छाई सिखाया है, उसी सारी चीज़ों को हमको याद में लाना पड़ेगा, याद में रखना पड़ेगा और उसको पालन करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम प्रिटेंड करते हैं, हम दिखावा करते हैं कि मैं प्रभु को प्यार करता हूँ। क्रिसमस में हम सेलिब्रेट तो करते हैं लेकिन क्राइस्ट को हम सेंटर में नहीं रख पाते, क्राइस्ट को हम हार्ट में नहीं रख पाते। अगर क्राइस्ट को हम हृदय में रख रहे हैं, हमारे दिल पे रख रहे हैं, तो उसका कमांडमेंट भी मानना बहुत ही आवश्यक है, उसका आज्ञा भी मानना बहुत ही आवश्यक है। और वही चीज़ जॉन चैप्टर 14 उसका 15 में लिखा गया है कि तुम अगर मुझे प्यार करोगे तो मैं तुम्हें प्यार करूँगा। मेरे मित्रों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि प्रभु हमको जो कमांडमेंट दिया है, जो आज्ञा दिया है, वो क्या है। आज अगर उसके वचन को हम नहीं पकड़ पाते तो हो सकता है हम भरमा जाएंगे, हम दूसरे राह पे चले जाएंगे, हम शैतान के राह पे चले जाएंगे और हमको पता भी नहीं चलेगा। आज प्रभु हमसे ये चाहता है कि हम उसके आज्ञा को पालन करें और उसके वचन को हम पकड़े हुए रखें। मैं आपको यहाँ पे एक स्मॉल एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ट्रूथ एंड रियल एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जो कि स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे अजीज़ों। अगर एक आदमी अपने जीवन में एक ही बाइबल वर्स को, एक ही पद को याद करता है एक दिन में, तो 7 डेज में वो 7 बाइबल वर्स याद कर सकता है, और एक महीने में 30 बाइबल वर्स याद कर सकता है, और एक साल में 365 वर्स याद कर सकता है। लेकिन आप
अभी तक अगर वो चीज़ नहीं किए हैं तो आप सोच सकते हैं कि हम बाइबल के वचनों में कितना वीक हैं, कितना दुर्बल हैं। लेकिन प्रभु हमको ये क्लियर करता है, आप अगर अपने बच्चे को अपने आप को अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं और वही चीज़ को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, तो आप ये करने के बाद आपके जीवन में कुछ भी परेशानी नहीं दिखाई देगा। आपके अंदर कोई भी रॉन्ग चीज़ नहीं दिखाई देगा। अगर हम वही चीज़ को 5 साल पीछे लेके जाएंगे और 5 साल तक अगर हम ये एक बाइबल वर्स याद करेंगे तो 1.825 मतलब 1825 बाइबल वर्स हमारे जहन में रहता है। 5 साल का बात करता हूँ। कोई एक दिन में 10 बाइबल वर्स भी याद कर सकते हैं। यही बाइबल वर्स क्या करता है ना, हमको एक सही राह पे लेके जाता है। यही बाइबल वर्स क्या करता है ना, हमको एक सच्चाई की मार्ग पे लेके जाता है और बुरे चीज़ों को परखने में मदद करता है। हम बहुत सारे समय में क्या करते हैं ना, हम झुठला जाते हैं, हम पीछे गिर जाते हैं, हम स्पिरिचुअली वीक हो जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर अगर बाइबल का वर्ड्स है, प्रभु का वचन है, तो हम कभी भी झुठलाएंगे नहीं, कभी भी गिरेंगे नहीं। मैं आपको एक स्मॉल एग्जांपल देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के जीवन में भी वही चीज़ हुआ था। अगर हम देखें तो शैतान भी यीशु मसीह को परीक्षा किया था और यीशु मसीह ने वही वचन को रिसाइट किया था जो कि डिट्रोनोमी में लिखा है। तो शैतान वहाँ बोल रहा है कि तुम अगर ईश्वर का पुत्र हो तो ये पत्थर को रोटी बना के खा लो। लेकिन यीशु मसीह डिट्रोनोमी चैप्टर से जो लिखा गया है, द्वितीय विवरणी से लिखा है, वो जाके शैतान को बोल रहा है कि मनुष्य का पुत्र कभी भी वचन से, रोटी से नहीं परंतु वचन से जिंदा रहता है। तो हमको क्लियर होना चाहिए कि हमारे अंदर अगर वचन है तो हम कहाँ भी, कहीं भी, किस तरह में कठिनाई में भी हम खड़े हो पाते हैं, खड़े हो सकते हैं। तो हमको वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हमारे अंदर वही वचन को प्रभु देखना चाहता है। अगर हम प्रभु को प्यार करते हैं, अगर हम यीशु मसीह को प्यार करते हैं, तो उसके आज्ञा को भी पालन करना बहुत ही आवश्यक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वचन बोल रहा है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 में लिखा गया है। और वही चीज़ को 14 का, वही जॉन चैप्टर 14 का 21 में भी देखेंगे, जो मुझे प्यार करता है मैं उसको प्यार करूँगा बोल के प्रभु नीचे भी बोल रहा है। लेकिन वही चीज़ को 14 का 23 में देखेंगे तो प्रभु वहाँ बोल रहा है, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मैं तुम्हें प्यार करूँगा और तुम मेरे कमांडमेंट को मान रहे हो, मेरे आज्ञा को मान रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहूँगा, हर वक्त रहूँगा। मतलब प्रभु हमारे साथ हर वक्त कब रहेगा? जब हम उसके वचनों के वो सार चलेंगे, वचनों के अनुसार हम अपने आप को बनाएंगे। मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम उसके विश्वास करेंगे, अगर हम उसको तहे दिल से स्वीकार करेंगे, तो हम क्या करेंगे ना, नाश ना होंगे परंतु अनंत जीवन का अधिकारी होंगे। आज क्रिसमस के दिन में हम सोचते हैं कि बहुत सारा चीज़ हम करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो हम क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन क्रिसमस का रियल मीनिंग ये है कि हम सेक्रीफाइस क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्या हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं यीशु मसीह के लिए। क्योंकि सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्रिसमस के दिन यीशु मसीह किया था। और क्रिसमस के दिन अगर वो नहीं आता तो हमारे पाप कभी भी क्षमा नहीं हो।